नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे मलेरिया बुखार क्या है, इसके लक्षण क्या है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। मलेरिया बुखार प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या बुखार है जो मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है। मादा एनोफिलिस काटने के बाद हमारे लाल रक्त कण में इसका प्रभाव होता है और हमारे लाल रक्त कण टूटते हैं और इससे हमारे लाल रक्त कण को प्लाज्मोडियम वाइवेक्स धीरे धीरे कम कर देते हैं। इसके कारण हमारे पूरे शरीर में प्लाज्मोडियम का लार्वा चला जाता है और हमारे शरीर में कंपकपी, बुखार, ठंड लगना, शरीर में दर्द, कभी कभी पैखाना भी होता है, कभी कभी उल्टी भी होने लगता है, पेट दर्द भी होने लगता है। मलेरिया बुखार में ज़्यादातर जाड़ा लगने लगता है। मलेरिया बुखार आने के बाद हमारा शरीर में पूरा टूटने जैसा दर्द होता है, कुछ खाने का मन नहीं करता है, उल्टी होने जैसा लगता है, खाने के बाद उल्टी हो जाता है। मलेरिया बुखार के हुआ लक्षण। मलेरिया बुखार में आपको सर दर्द, आंख लाल, बुखार बहुत तेज, शरीर में दर्द, कपकपी बुखार, कभी कभी पैखाना, उल्टी और पेट दर्द, ये हमारे मलेरिया में बहुत लक्षण दिखने को मिलते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है और शरीर में दर्द होता है। ऐसे बुखार में मरीज को बहुत प्यास भी लगता है। बहुत ज़्यादा बुखार होने के कारण पसीना भी बहुत आता है और कभी कभी बहुत दर्द हो जाता है। मरीज बेचैन हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ जैसा महसूस करने लगता है। मलेरिया में बचाव के लिए आपको अपने आसपास साफ रखना होगा, डीडीटी पाउडर का छिड़काव करना होगा और कहीं पर पानी जमा हो रहा है तो उसको साफ कराना होगा। साथ ही साथ आपको मच्छरदानी का प्रयोग करना होगा। रात में सोते समय आप मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए और आपको साफ रहना होगा। ज़्यादातर पूरा वस्त्र पहनिए, हाफ पैंट हाफ झोला नहीं पहनना है। सब कहीं भी बाहर सो रहे हैं तो फुल पैंट फुल शर्ट पहन के सोइए ताकि आपका शरीर में कम से कम खाली जगह रहे जिससे मादा एनोफिलिस मच्छर आपको काट सके। मलेरिया बुखार में आपको बचने के लिए आपको पूरा घर के चारों तरफ साफ सुथरा ज़्यादा रखना है। अगल बगल पानी का टंकी और कहीं भी आपका पानी जहाँ जमा होता हो वैसा जगह को पूरा साफ रखना है। बरसात के समय में मलेरिया मच्छर ज़्यादा पनपते हैं और बरसात के समय में ही मलेरिया ज़्यादा होता है। बरसात का समय मलेरिया के मच्छर ज़्यादा काटते हैं, इसलिए जहाँ भी आपको पानी की टंकी, चाहे पानी के गंदे पानी का निकास क्षेत्र है, नाली है, ऐसे जगह पर हमेशा ब्लीचिंग पाउडर या डीडीटी पाउडर का छिड़काव करें ताकि मलेरिया मच्छर ना पनपे और आपको मलेरिया से मुक्ति हो। हमारे भारत में 5 तरह के मलेरिया है, जिसमें से प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरियम, प्लाज्मोडियम सेरेबल और प्लाज्मोडियम ओवल। पांचों मलेरिया में सबसे ज्यादा डेंजर प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरियम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये ज्यादातर हमारे भारत में मलेरिया देखे जाते हैं। इस ग्रुप का मलेरिया हमारे भारत में सबसे ज्यादा मिलते हैं। फैल्सिफेरियम मलेरिया हम लोग उसको ब्रेन मलेरिया के नाम से जानते हैं, जो बहुत ही डेंजर होता है। इसको होने के बाद मरीज बहुत सीरियस हो जाता है। कभी कभी उसको अच्छा से ट्रीटमेंट नहीं होने से उसकी जान भी जाती है। परंतु प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया उससे नॉर्मल होता है। इससे आदमी को मौत जल्दी नहीं होती है, लेकिन बुखार जल्दी नहीं छूटता है। इसका दवा जब तक अच्छा से जांच करके नहीं दिया जाता है तो मलेरिया नहीं छूटता है। हमारे देश में मलेरिया 5 तरह का है, जिसमें से 2 तरह का मलेरिया ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरियम। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरियम, जिसको हम लोग ब्रेन मलेरिया के नाम से भी जानते हैं, जो मलेरिया बहुत ही खतरनाक मलेरिया होता है, जिससे आदमी की जान भी जा सकती है। और इसका सही टाइम से इलाज यदि आपको नहीं होता है तो मरीज की जान चली जाती है। इसीलिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया में तत्काल उसको इमरजेंसी इलाज किया जाता है। और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया एक प्रकार का नॉर्मल मलेरिया होता है, जिसमें मरीज को तो सर्दी, बुखार, सब प्रकार के सिम्टम्स मिलते हैं, परंतु इसमें इलाज नॉर्मल करके मरीज ठीक हो जाता है। हमारे यहाँ पर
हमारे यहाँ पर मरीज के ब्लड टेस्ट के लिए स्लाइड टेस्ट, एमपी टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं मलेरिया का करते हैं, एमपी कार्ड टेस्ट करते हैं। ज्यादातर ये हमारे प्रचलित है जांच, और ये दोनों जांच से मलेरिया का पता लगाते हैं। ये दोनों जांच सभी जगह उपलब्ध होते हैं और यही जांच से हम लोग पता लगा के मलेरिया का ट्रीटमेंट सभी जगह करते हैं। मलेरिया में रोकथाम के लिए आपको शरीर में ज़्यादातर एनर्जी वाला खाना होगा, जिसमें से आप हम हरा सब्जी और कोई भी मतलब आपको पौष्टिक आहार घर में खा सकते हैं, जिससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता आपका बना रहे। और आप हमेशा मतलब स्वस्थ खाना खाएं, बासी खाना ना खाएं, ताज़ा खाना खाएं। बरसात के दिन में तो सबसे ज़्यादा आपको बासी खाना से परहेज रखें। ऐसे में आपको बैक्टीरिया का इफेक्ट आपका शरीर में कम होगा और साथ ही साथ आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। मलेरिया में ज़्यादातर आपको खाने का मन नहीं करेगा, इसीलिए आप ज़्यादातर सादा खाना खाएं और सादा खाना खाने के बाद आप उसका जो ट्रीटमेंट का दवा होता है उसको खाएं। मरीज को मलेरिया में बहुत वीकनेस, कमजोरी लगता है, इसीलिए मरीज का स्वाद अनुसार भोजन खाएं। मलेरिया में उपचार, आमतौर पर तो मलेरिया का उपचार हम लोग क्लोरोक्विन फॉस्फेट टेबलेट से करते हैं, जिसको हम लोग लारियागो के टेबलेट के नाम से ब्रांड जानते हैं। रिसोचिन नाम से भी गोली आती है। उसके बाद क्लोरोक्विन फॉस्फेट दवा आता है। उसके बाद हम लोग लुमिरेक्स टेबलेट, जो एंटी मलेरियल ड्रग्स के नाम से उसको जानते हैं। और इंजेक्शन में ये हमारे प्रमुख दवा हैं, जिसको हम लोग मलेरिया में प्रयोग करते हैं। और से बहुत से ब्रांड हैं, लेकिन ये हमारे ज़्यादा प्रचलित ब्रांड है। रेपिथोर, ईमेल, ये हमारे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया में अच्छा काम करते हैं। और इसके साथ जो दवा देते हैं उसमें टेबलेट आता है लुमिरेक्स 80, जो मलेरिया के लिए बहुत ही उपयोगी और कारगर दवा है। पहले आता था रेजिस टेबलेट, क्लोरोक्विन नॉर्मल टेबलेट भी आता था, लेकिन आजकल वो दवा काम नहीं करता है। इसीलिए कभी भी आपको मलेरिया हो तो ईमेल या रेपिथर का इंजेक्शन लें। साथ ही साथ आप लारियागो डीएस या रिसोचिन डीएस का टेबलेट का प्रयोग करें, और साथ में कोई एंटीबायोटिक टेबलेट लें, और साथ में पैरासीटामोल का टेबलेट लें। ये सब दवा लेने के बाद आपको मलेरिया से छुटकारा मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आने वाले वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेगा। नमस्कार दोस्तों।